दूसरे कोरिन्थियों 8:9, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। यह सूली पर हुई एक दैविक बदलाव के बारे में बातें हो रही है। यीशु जब भूमि में था तब वो क्या कंगाल था? यीशु इस भूमि में एक दिन भी गरीब नहीं, जन्म से लेकर आखिर तक वो धनी ही रहा। कैसे आप इतने सच्चाई से जोर लगा के बोल सकते हो? यीशु ने पूर्ण रूप से व्यवस्था का पालन किया। एक मनुष्य व्यवस्था को पूरी तरह से पालन करता है तो वो गरीब में नहीं रह सकता। अगर वो गरीब में रहे तो व्यवस्था की आशीषें सब झूठी हैं। यीशु ने क्या व्यवस्था को पालन किया? अगर उसने पालन किया तो वह व्यक्ति समृद्धि में ही रह सकता है। यीशु फिर कमी में नहीं, बल्कि यीशु की जिंदगी में सभी प्रकार की आशीषें संपूर्ण मात्रा में थी। और सूली पर क्या यीशु कंगाल बना? क्या वो कंगाल बना? क्यों वो कंगाल में रहा? क्योंकि आप धनी बन जाएं। यीशु मारा गया, उसकी चोटें खाई, लहू बहाया ताकि पापे क्षमा हो। वही नहीं, यीशु मारा गया, तोड़ा गया, घाव उसके आए ताकि हम चंगाई पाएं। वही नहीं, यीशु मारा गया, उसके घाव में लहू बहाए ताकि आप दरिद्रता में ना जिएं। आज बहुत सारे लोग जो है परमेश्वर के पूर्ण रूप से धन्यवाद नहीं देते। हे प्रभु, मैं सभी चीजों के लिए धन्यवाद नहीं कहूंगा, सिर्फ पापों की क्षमा के लिए धन्यवाद कहूंगा और गरीबी हटाने के लिए धन्यवाद नहीं करूंगा। उसका मतलब है छुटकारे को पूर्ण रूप से विश्वास नहीं किया। छुटकारे को पूर्ण रूप से विश्वास कीजिए। एक गिफ्ट में एक पैकेज के रूप में देता हूं और उस गिफ्ट को खोलते ऊपर मैं लिखता हूं, जिंदगी भर मैं आप में गुस्से में नहीं हूं, जिंदगी भर एक थोड़ा भी मैं गुस्सा तुम पर नहीं रखूंगा और प्रेम भरा रहूंगा। अगला गिफ्ट पढ़ेंगे तो अगले गिफ्ट में है, जिंदगी भर समृद्धि में रहने के लिए सारी सहायता अनुकूल मैं आपको करूंगा। हर एक गिफ्ट को खोलकर हर एक गिफ्ट को धन्यवाद देते रहो। वही पूर्ण रूप से धन्यवाद देना। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है कि नहीं? आज कलीसिया में एक बहुत बड़ी समस्या यह है, परमेश्वर के बारे में एक पूर्ण ज्ञान और सही प्रकाश कलीसिया के अंदर नहीं दिया गया है। परमेश्वर कभी नहीं बदलता है। वो कहता है कि मैं परमेश्वर हूं, मैं कभी नहीं बदलता। यीशु कल, आज और कभी ना बदलने वाला। परमेश्वर नहीं बदला है, पर कलीसिया से कलीसिया परमेश्वर बदलता है। परमेश्वर नहीं बदला है, उनकी सोच के अनुसार वो अपने एक परमेश्वर को बुलाते हैं। पेंटेकोस्ट का परमेश्वर अलग है, सीपीएम का अलग है, बैप्टिस्ट का परमेश्वर अलग है, कैथोलिक का परमेश्वर अलग। उन्होंने अपने लिए एक परमेश्वर बना रखा है, पर सच्चा परमेश्वर नहीं बदला है। वो कहता है कि मैं परमेश्वर हूं, यहोवा हूं और कभी नहीं बदलता। इनके सोचों के अनुसार ये खुद अपने एक परमेश्वर को बनाते हैं। क्या वो सच्चा परमेश्वर नहीं? वो सच्चा परमेश्वर नहीं। परमेश्वर कहता है कि मैं कभी नहीं बदलता हूं। जैसे वो उत्पत्ति में था वैसे ही आखिर तक है। परमेश्वर क्या बदलता है? परमेश्वर कभी नहीं बदलता है। गौर से सुनिए मेरी बात। इफिसियों की पत्री 2:10 में एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले सब आशीषें दे दी हैं। जगत की उत्पत्ति से पहले एक अच्छा परिपूर्ण जीवन जीने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए जगत की उत्पत्ति से पहले सब कुछ उसने तैयार कर दिया है। कहां तैयार किया? जगत की उत्पत्ति से पहले। परमेश्वर के बारे में एक बात यह है, मनुष्य की भलाई, अच्छी जिंदगी के लिए, मनुष्य के भरपूरी के लिए एक अच्छा सा एक आत्मिक व्यवस्था उसने दिया है, तो वही आखिर तक व्यवस्था है। समझ में आ रही है आप लोगों को? मनुष्य की भलाई के लिए, अच्छी जिंदगी के लिए, संपूर्ण जिंदगी के लिए अगर कोई व्यवस्था शुरुआत में, आदि में परमेश्वर ने कहा है, तो जब तक मनुष्य है तब तक वही परमेश्वर की पूर्ण इच्छा है।